हेलो स्टूडेंट्स, 3.4 की आपको इंट्रोडक्शन दी थी हमने। इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप 1 to 14 ट्राई कर लेना, और जिसमें ऑपरेशन लगाने से कोई एक रो जीरो बन जाती है तो डिटर्मिनेंट मतलब उसमें इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। वो डिटर्मिनेंट में क्लियर हो जाएगा आपको चैप्टर में। एक हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसमें एक स्ट्रैटेजीज की बता देता हूँ मैं। एक रिवाइज भी हो जाएगा और एक हमारा सम भी हो जाएगा। ठीक है, क्या है 2 3 5 7। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जिसको समझ में नहीं आया वो इसको दोबारा देख लेंगे, मतलब उसी टाइप को देखो, डिटो वैसे चलेंगे हम। पहली लाइन क्या लिखनी है, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसके साथ हम ये कर लेते हैं। ए की वैल्यू 2 3 5 7 और आई 1 0 0 1 और ये ए। ठीक है, और रफ में क्या लिख लिया आपने 1 0 0 1। यहाँ कहीं भी साइड में आपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेना है। इस मैट्रिक्स को ऑपरेशंस लगा के आपने ये बनाना है, और जब इसके ऊपर ऑपरेशन लगेंगे तो इसके ऊपर भी लगेंगे। जो ऑपरेशन यहाँ लगेंगे वही यहाँ। हम पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम कॉलम नहीं कर रहे। ठीक है, कॉलम से भी कर सकते हो, या सिर्फ कॉलम लगाओ या रो लगाओ, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें हम रो ही लगाते हैं। बाकी जिसका जैसा है, अगर किसी ने कॉलम से कर रखा है वो कॉलम से करे, बट बेस्ट है कि आप इसको रो से ही देखो। ठीक है, ओके। मैं क्या कहें, इसमें सब मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि इस सब में हमारे पास ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है। अगर यहाँ मान लो 5 होता, यहाँ 2 होता, मान लो यहाँ 5 होता, यहाँ 2 होता, मैं R1 पे ऑपरेशन लगाता, ये R1 है। अगर ये होता तो इसमें से इसका 2 टाइम माइनस कर देता, इसमें से इसका 2 टाइम क्या कर देता, माइनस, और 5 में से 4 माइनस करता, मेरा आंसर क्या बन जाता, 1। ठीक है, लेकिन उल्टा हो गया। तो जैसे उसमें था हमारे पास जो आपको ऑपरेशन बताया था, R1 इंटरचेंजेस R2, उससे क्या होगा 5 7 ऊपर और 2 3 नीचे आ गए, और यहाँ पे 0 1 और 1 0। ठीक है, जैसे ये इंटरचेंज किए आपने वैसे ही ये वाला इंटरचेंज हो गया हमारे पास। अब जो मैं आपको बोल रहा था, मैं ये हमारे पास क्या है R1, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 1, तो मैं R1 पे लगा रहा हूँ R1 माइनस 2 टाइम ऑफ R2। इसमें से इसका 2 टाइम माइनस, और 5 में से 2 टाइम ऑफ 2 माइनस करें क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया 1। लेकिन जो इसमें किया वही सब में, 7 में से इसका 2 टाइम माइनस, 7 माइनस 6 1, 0 में से इसका 2 टाइम माइनस, कितना बन गया -2, 1 में से इसका 2 टाइम माइनस क्या बन गया, वो तो 1 रहेगा ना। R1 पे ऑपरेशन लगाया तो R1 चेंज हो गई, बट R2 आपकी एज इट इज जैसे पड़ी है वैसे ही पड़ी रही। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, आपका 1 बन गया, क्रॉस कर दी। मैंने आपको बताया ना U वाला पैटर्न। ठीक है, पहले इसको, फिर इस 0 को, इसको और इसको। ठीक है, अब मुझे इसी यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो इसमें से इसका 2 टाइम माइनस, ऑपरेशन किस पे लगा रहा हूँ मैं, R2 पे। R2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ, हाँ R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये R2 पे ऑपरेशन लगाया है, R1 एज इट इज रहेगी जैसे पड़ी है, उसको तो कोई चेंज नहीं करना आपने, -2 1 और ये वाला A एज इट इज। इसमें से इसका 2 टाइम माइनस, ये तो 0 बनेगा ही। 3 में से इसका 2 टाइम माइनस 1, जब देखो इसमें से इसका 2 टाइम माइनस करना है, 1 माइनस 2 टाइम ऑफ अबव एलिमेंट, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस बन जाएगा। ठीक है, 5, इसमें से इसका 2 टाइम माइनस -2, ये 0 बन गया, और देखो ये 1 अपने आप बन गया। कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया 1, और यहाँ मुझे क्या चाहिए 0, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस। ठीक है, ध्यान ये रखना है बस आपने, इसलिए मैं ये मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, कि ये ना हो कि एक ऑपरेशन लगाने से आप ये तो बना लो और ये खराब हो जाए। ठीक है, तो उसी के लिए बता रहा हूँ मैं। R1 पे लगाएंगे हम R1 माइनस R2, तो R1 पे लगा रहा हूँ, R1 जैसे पड़ी है वैसे पड़ी रहेगी हमारे पास। ठीक है, 1 में से 0 -1, 1 में से
0, -2 में से 5 माइनस करेंगे -7, 1 में से 2 माइनस करना था प्लस हो जाएगा 3, देयरफॉर I इज इक्वल टू, आई बन गया हमारे पास -7, 3, 5 एंड -2 और ये हमारे पास क्या हो गया A इनवर्स। तो इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई -7, 3, 5 -2, दिस इज योर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा देख लेना आप। बाकी जो 0 वाला मैं आपको बता रहा था वो एक सम कर लेते हैं ना। 12th सम में देखो हमारे पास, तो इसी में देख लो आप। क्या देखो 12th सम में थोड़ा रफ में, मतलब शॉर्टकट में ही कर रहा हूँ इसको मैं। 6 -3 -2 एंड 1। ठीक है, पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं इसमें से। अब देखो ये 1 बनेगा कभी, कभी नहीं बन रहा। बस आप सिंपल इतनी सी बात देखो कि इसमें से अगर मैं, हालांकि मेरे को यहाँ पर बनाना कुछ और होता है, अगर मैं R1 पे लगाता हूँ R1 + 3 टाइम ऑफ R2, इसमें इसका 3 टाइम ऐड करता हूँ, 6 + 3 टाइम ऑफ डाउन जो इसका एलिमेंट पड़ा है, आंसर क्या आएगा 0। और -3 पे भी क्या होगा देखो 0। तो एक किसी भी ऑपरेशन लगाने से, अब ये मत कि हम ऐसा हम कहें ये ऑपरेशन कोई और ऑपरेशन लगा लो, लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई किसी मैट्रिक, जैसे इस मैट्रिक का हमारे पास इन्वर्स आया था, अगर आप कोई और मेथड भी लगा लोगे, जो मर्जी कर लोगे, यहाँ पर रो में 0 नहीं आएगा, जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे, जब बाकी क्वेश्चन करेंगे। इसमें आप अभी चाहे ये स्टेप ना लगाओ, लेकिन एक ना एक बार ऐसा आएगा कि पूरी रो आपके पास क्या बन जाएगी 0, तो आप कहोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपको 4th चैप्टर में क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं करता। अभी आप इसको ऐसे ही देखो। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन जो हमारा 3/3 है मैट्रिक्स, और वही पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर में ये सम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेंथी जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। साथ साथ मैं अब स्टार्ट वहीं से कर रहा हूँ, A = IA। ठीक है, तो हमारा वही A, बस A हमारे पास 3/3 है। अभी हमने 2/2 की थी, अब हम 3/3 मैट्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, 2 2 3 3 -2 2। क्या लिखते हैं इसको IA। I यानी कि अब 3/3 में क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ओके, रफ में लिख लेते हैं कहीं पे हम। क्या लिखना है रफ में 1 0 0 0 1 0। ये आपने बनानी लेफ्ट में ना, ये आपको यहाँ पर चाहिए। इसका एक बेस्ट पैटर्न है, देखो आपका कोई और भी वे हो सकता है, लेकिन मैंने जो इतने सालों में देखा है वो एक मेथड है इसका। ऐसे देखो, याद रखना, बस सीधा बना लो जैसे ऐसे लेफ्ट में। ठीक है, ये मतलब पहले ये हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे यहाँ गए, फिर यहाँ यहाँ और फाइनली यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसका मतलब पहले 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1 0 0 एंड 0। ये एक पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न को, यानी कि पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको 1, इसको 0, इसको 1, फिर 0 0 और 0। ठीक है, एक पैटर्न है। इन दोनों में कई बार हमें 4 और जो 5th एलिमेंट है इसमें कई बार चेंज हो जाता है। कई बार हम बनाना 4 चाहते हैं, लेकिन पहले 5 बन जाता है। इन दोनों में चेंज हो सकता है, लेकिन बाकियों में अगर आप इस पैटर्न को ध्यान रखते हो ना, तो सम बहुत आपका इजीली हो सकता है। ठीक है, आपके सामने करते हैं इसको ना, इसको देखते रहना बस आप, और इसी के पैटर्न को हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना क्या करते हैं। पहली जो मैंने अभी आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है कि अगर ट्राई करो कि अगर यहाँ 1 है, फिर तो कोई बात ही नहीं, देखो ना 1 चाहिए होता है यहाँ पे हमें। अगर यहाँ एलिमेंट छोटा है और उसी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में कोई बड़ा एलिमेंट पड़ा है, तो बेस्ट मेथड है कि आप इन दोनों रोज को क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो मैं अब R3 है, ये R1, ये R2 और ये R3 रो ना। ओके, क्या बन जाएगा देखो आपके पास, थर्ड रो ऊपर चली गई 3 -2 2, और फर्स्ट रो थर्ड बन गई -3 3, सेकंड रो सेकंड रहेगी 2 2 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी होगा 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया।
अब यहाँ पर क्या बनाना है आपको 1, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ 3 - 2 कितना होता है 1, तो बन जाएगा ना। तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो R1 पे R1 माइनस R2, 3 - 2 1, -2 -2 माइनस, समझ रहे बात है, जो इसमें लगाओगे वही सब में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज। -2 -2 -4, 2 - 3 -1, ऐसे 0 - 0 -1 और 1, ठीक है, ठीक कर रहे हैं ना, देख लेना कैलकुलेशन में साथ साथ। बाकी सब ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 2 3 2 -3 3 0 1 0 1 0 0। इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखो और कैलकुलेशन ध्यान से करो। 1 आ गया, 1 के ऊपर प्लस लगा दिया कि आपका 1 आ गया, ठीक है। अब एक और बात, मुझे इसको 0 बनाना है। 3/3 मैट्रिक्स में आप एक टाइम पे 2 ऑपरेशंस लगा सकते हो, 2 रोज के ऊपर, ऑब्वियसली डिफरेंट पे, R1 पे या R2 पे, और R2 और R3 किसी भी 2 रोज पे आप ऑपरेशन लगा सकते हो। तो मैं जब ये 1 बन जाएगा तो आपने क्या करना है, सेकंड इसको बनाना है आपने और थर्ड इसको। मैं इसमें से इसका 2 टाइम माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें से इसका 2 टाइम क्या कर रहा हूँ माइनस, सो दैट कि ये क्या बन जाए 0। मैं कह रहा हूँ कि आप, चलो मैंने लिख दी, देखो R2 पे लगाया मैंने, सेकंड रूल में पढ़ा था R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। मैं कह रहा हूँ कि हम साथ के साथ R3 पे भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, R3 पे ऑपरेशन लगाया हमने, सेम देखो, इसमें से इसका 2 टाइम माइनस, R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। अगर यहाँ 4 होता तो मैं इसमें इसका 4 टाइम माइनस करता। ये ऐसा नहीं कि सेम होएगा, जो भी है, लेकिन हम एक टाइम पे 2 लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप धीरे धीरे पहले इसको कर लो, उसके बाद अगला स्टेप लगा दो, तो हम उसको, ठीक है, देखना ध्यान से। अब 1 ऐसे ही, -4 ऐसे ही, -1 ऐसे ही, राइट में 0 -1 1 ये, इसमें से इसका 2 टाइम माइनस, 2 - 2 0, 2 करना माइनस है 10 बन जाएगा, 3 5 बन जाएगा, 0 2 टाइम माइनस, 1 + 2 3 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, ठीक है, 2 - 2 0, -3 + 8 5 3 5 1 प्लस का 2 एंड -2, ठीक है, आई होप सही है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है ना, हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड, अब इसकी बारी आई फोर्थ की। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए 1। यहाँ 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैटर्न थोड़ा इसको कहीं लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जगह थोड़ी कम है, बोर्ड छोटा है, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको 1 बनाने के लिए मैं, देखो इसमें से अगर माइनस, पहले इसको 5 बना लेते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसा स्टेप है जो हमें कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हेल्प कर रहा है। मैं R2 पे, एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इन चारों एलिमेंट्स को इंटरचेंज, जो भी आपने चेंज करना है, इन चारों एलिमेंट्स को, यहाँ पर क्या चाहिए 1 0 0 ना, इन चारों एलिमेंट्स को बनाने के लिए आपने R1 का यूज बिल्कुल नहीं करना। दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं, इन 4 एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए जो भी डिजाइड आपको चाहिए ना, यही चाहिए आपको ना, ये वाले ना, आपको R1 का यूज बिल्कुल नहीं करना। ये आपस में ही जो मर्जी करते रहो R2 R3, लेकिन ये R1 यूज नहीं होगी। तो मैं R2 में से R3 क्या कर रहा हूँ माइनस, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रही, लेकिन अब डायरेक्ट 1 हम यहाँ बना नहीं सकते ना इसमें से, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना लेफ्ट में ना राइट में, 0 -1 1, और थर्ड रो को कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 -2, सेकंड 0 - 0 0, 10 - 5 5, 5 - 5 0, 0 -1 -1, 3 - 2 1, -2 0, ठीक है। देखो हमने एक बार किया था उसमें कि हम पूरी रो को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि बाकी सब 0 हो। लेफ्ट में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, इस साइड कभी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए, यहाँ फ्रैक्शन बिल्कुल मत आने दो, यहाँ जितनी मर्जी फ्रैक्शन आए।
और ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डिवाइड तभी करना है जब सब डिवाइड हो रहे हों या बाकी सब जीरो हो रहे हो, फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए बस वो। अब देखो, अगर मैं यहाँ 10 से डिवाइड करता तो यहाँ फ्रैक्शन बन जाती। अब मैंने 5 बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। 0 1 0, फ्रैक्शन तो नहीं आ रही ना। R3 को भी कर सकता हूँ मैं, R3 को भी कर देता हूँ, R3 को भी कर दो, उसको भी 5 से डिवाइड कर दिया। क्या बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज रही, यहाँ भी और यहाँ भी। सेकेंड रो को 5 से डिवाइड, 0 1 0 -1.5 1.5 0 0 1 1 1.5 2/5 -2/5। ठीक है, देखो आइडेंटिटी को ध्यान से देखो। अब ये 1 बन गया, 0 बन गई 0, ये 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है आपने ना, याद है पैटर्न ना, इसको 0 और फर्स्ट रो तो यूज कर नहीं सकते, इसमें उसको माइनस कर दो। R3 पे ऑपरेशन लगाया आपने, R3 माइनस R2, 1 -4 -1 एज इट इज पड़ा रहेगा। राइट में 0 -1 1 एज इट इज पड़ा रहा, और R2 भी ऐसे पड़ा रहेगा जैसे है, -1.5 1.5 एंड 0। R3 माइनस R2 0 1 -1 0 1 -0 1, माइनस करना था प्लस हो जाएगा 2/5, माइनस करना 1/5, और ये वही रहेगा हमारा -2/5। ठीक है, अब ये सारे हो गए हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 इस पे आ गए। इसको बनाना है, अब R1 पे आ गए। ठीक है, चारों हो गए ना, इसमें इसको ऐड कर दो। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 प्लस R3 क्या बनेगा, देखो 1 + 0 1, -4 + 0 -4, -1 + 1 0, और राइट में 2/5 -1 + 1/5, -5 -4/5 बन गया, 1 - 2/5, एलसीएम लेके क्या बन गया आपका 3/5। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे ना, 0 1 0 0 0 1 -1.5 1.5 0 2/5 1.5 -2/5 8। ठीक है, अब लास्ट ऑपरेशन कौन सा हमारा, देखो बाकी सब बन गए, सिर्फ इसकी ये हमारा -4 है, यहाँ मुझे क्या चाहिए 0। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका 4 टाइम ऐड कर दो। तो मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया लास्ट वाला, R1 + 4 टाइम ऑफ R2। लेफ्ट में क्या बनेगा, 1 -4 + 4 0 0 0 1 0 0 0 1, लेफ्ट में तो बन गया। राइट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब राइट में मैट्रिक्स क्या बन रही है हमारी। R2 पे कोई फर्क नहीं, -1.5 1.5 0 2/5 1.5 -2/5। ठीक है, अब इसमें इसका 4 टाइम ऐड करना है, 2/4 में 4 टाइम ऐड करना है इसका, 4 × -1.5, ये बनेगा 2 - 4 -2/5 ना, -2/5। ऐसे इसमें ऐड करना है इसका 4 टाइम, 0 बन जाएगा ना, -4 + 4.5, और 3/5 तो 3/5 रहेगा। लेफ्ट में क्या हमारे पास I, राइट में एक मैट्रिक्स इनटू A, देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स बनी ये किसकी वैल्यू आ गई, A इनवर्स की। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये A इनवर्स की। एक बार टैली कर लेते हैं फिर भी। 3.4 हमारी है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर -2/5 0 3/5 -1.5 1.5 0 2/5 1.5 एंड -2/5। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको ध्यान से देख लो। एक अगला क्वेश्चन है इसका 16 17 एग्जाम्पल है, वो ट्राई कर लो। ठीक है, शाबाश, ऑल द बेस्ट।